नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक अग्रहरी और आप देख रहे हैं निष्पक्ष वार्ता। आज मैं जिस स्थान पे खड़ा हूँ, ओबरा नगर के राम मंदिर प्रांगण के नाम से जाना जाता है और वर्तमान समय में यह सुर्खियों में इसलिए क्योंकि हालिया में है वो प्रशासन और समिति के बीच में आ पड़ी है। शिकायती पक्षों का यह कहना है कि यह जो मंदिर प्रांगण है वह राज्य सरकार की संपत्ति है जिसे चंद लोग कब्जा कर रहे हैं और सरकारियों का कहना है कि यह जो जमीन है वो राज्य सरकार की है जिसपे चंद परिवार के लोगों ने कब्जा कर लिया है। यहाँ पे जो कार्यक्रमों के नाम पर यह स्थल की जो बुकिंग होती है उस बुकिंग का न कोई बही खाता हिसाब है ना ही उसका कोई लेखा जोखा है। यहाँ अंतिम बार चुनाव कब हुआ यह भी एक प्रश्न है जिसकी जानकारी आम जनमानस को होना चाहिए। कल यहाँ पर जब नगर पंचायत द्वारा इस जमीन पे बोर्ड लगाने के लिए नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी और साथ में ओबरा पुलिस प्रशासन मौजूद हुई तो यहाँ पर कल रात में काफी विवाद की स्थिति देखी गई और जिसके बाद से ही यह नगर में सुर्खियों का विषय बन चुका है। और इस बात पे निष्पक्ष रूप से जनता के बीच राय रखने के लिए, पूरे घटनाक्रम को समझाने के लिए हम एक एक पहलुओं पे विचार और विमर्श करने के साथ उन पहलुओं को सुनने का भी काम करेंगे। हम समिति के पक्षों का भी बात सुनेंगे, हम शिकायती आरोप लगाने वाले पक्षों की बात सुनेंगे, हम अधिकारी की बातों को भी सुनेंगे और साथ ही साथ जनता का भी व्यू लेंगे और आपके समक्ष पूरी घटनाक्रम को विस्तार में रखा जाएगा। ये जानते हैं शिकायती पक्ष का क्या कहना है इस पे। देखिए, हम कोई शिकायती पक्ष नहीं है। हमारा एक अनुरोध नगर के समस्त जनता से है कि ये जो राम मंदिर मानस भवन समिति है, ये समिति विगत 25 वर्षों से मानस भवन और विगत लगभग 50 वर्षों से राम मंदिर समिति, लेकिन इन समितियों का कभी पंजीकरण नहीं किया गया। ये तो आपके कहने के अनुसार ये जो समिति अभी यहाँ पे संचालित हो रही है उसका पंजीकरण नहीं है। अब पंजीकरण ना होने की स्थिति में ये प्राय क्या चीजें आपको संज्ञान में आती है जिससे आपने यह बातें संज्ञान में लाना चाहा अधिकारियों के। जी, ये पंजीकृत समिति एक्चुअली 1974 में श्री रामचरितमानस समिति करके एक पंजीकृत समिति बनी थी, जिसके अध्यक्ष श्रीमान स्वर्गीय मथुरा राय जी थे और उस समिति में कुछ लोगों का नाम था जिसमें से अब कोई भी जीवित नहीं है। ये बताइए, चुनाव अंतिम बार अभी हाल में अंतिम चुनाव कब हुआ। देखिए, अंतिम चुनाव इसका 1980 तक हुआ होगा जहां तक मुझे जानकारी है। लगभग 40-45 वर्षों से यहाँ चुनाव ही नहीं हुआ है। यहाँ प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता था कि मतलब समिति के जो सदस्य रहते थे वो अपने ही चुनाव कर लेते थे। ये जब 40-45 वर्ष मेरी आयु हुई है तो उसके पहले का तो मैं नहीं बता सकता। वर्तमान में आप चुनाव को किस प्रक्रिया में देखना चाहते हैं। वर्तमान में चुनाव जैसे संवैधानिक ढंग से चुनाव होते हैं, राम मंदिर की एक बढ़िया समिति बनाई जाए और उस समिति का प्रॉपर पंजीकरण कराया जाए। समिति कभी भी धन को अपने हाथ में नगद न ले, समिति प्राप्त धन को बैंक के खातों में जमा करे, समिति प्राप्त आय और व्यय का विवरण समाज के समक्ष प्रस्तुत करे, क्योंकि समाज के द्वारा प्राप्त धन है। यह धन कोई व्यक्तिगत आय अर्जित किया हुआ धन नहीं है। जहां तक मुझे जानकारी है कि एक शादी के लिए करीब 25,000 रुपए खर्च मानस भवन में लिया जाता है और वर्ष में आप अनुमान लगा लें कि 50 शादियां से कम शादी मानस भवन में नहीं होती हैं। तो अगर 50 शादी होती हैं तो 12.5 लाख रुपया तो यही हो गया सीधे। और फिर इसके बाद आप देखिए कि वहां पे मेला लगाने के नाम पे 1 से 1.5 लाख रुपए महीने पे मेला की रसीद कटती है, जो कि 20-20 हजार रुपए की उस पर काटी जाती है। वो एक साथ पूरी रसीद का वो नहीं रहता कि जीएसटी के दायरे में आ जाएंगे, इसलिए उसको बचाने के लिए। और चूंकि इनके पास बैंक का खाता भी नहीं है तो ये लोग नगद पैसा प्राप्त करते हैं, तो नगद की भी अनुमति नहीं है कि आप नगद किसी से 20,000 से ज्यादा ले सकें। मतलब आप मंदिर प्रांगण में पारदर्शिता जो बरतनी चाहिए, एक श्रद्धालु या एक आम जनमानस जो प्रांगण को बुक करता है उसकी जो व्यक्तिगत जानकारी होनी चाहिए वो ऑन रिकॉर्ड होनी चाहिए और भैया के कहने के अनुसार वो चीजें ऑन रिकॉर्ड ना करके पैसे को कहीं ना कहीं घालमेल करने की स्थिति यहाँ पे प्राय देखी जा रही है। ऐसा कि बताया जाता है कि हम लोग इस पैसे को जो है धर्मार्थ खर्च करते हैं, तो खर्च तो आप भी जानते हैं अभिषेक जी कि खर्च तो कुछ भी बताया जा सकता है,
जब तक कि उसका प्रॉपर ऑडिट ना हो। जब एक पंजीकृत समिति कहीं निर्माण होती है, तो उसके खर्च का आय-व्यय का विवरण रखना पड़ता है, जिसका ऑडिट होता है। कुछ परिवार हैं, जिन परिवारों का इस पे व्यक्तिगत संपत्ति की तरह कब्जा है और उनके पिता की मृत्यु के उपरांत पुत्र ही उसमें सचिव बन जाता है। फिर पुत्र की मृत्यु के उपरांत पोता उसका सचिव बन जाता है। इसी क्रम में चाहे कोषाध्यक्ष हो, चाहे अध्यक्ष हो। मतलब भैया के कहने का जो आरोप लगा रहे हैं वो है पीढ़ी दर पीढ़ी पदों पे वही परिवार के सदस्य बैठ रहे हैं, जबकि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में यह चीजें कदापि उचित नहीं है। यहाँ पे चुनाव की विधि होनी चाहिए। आपकी यही विषय है कि यह वैधानिक प्रक्रियाओं के तहत हो और यहाँ चुनाव के माध्यम से नए अध्यक्ष की नियुक्ति हो और समाज के सामने चुनाव हो, ना कि बंद कमरे में चुनाव हो। इसमें हम लोगों ने प्रशासन से हम लोगों ने प्रश्नोत्तरी किया था कि इस जमीन के असली स्वामी कौन है। तो यह जमीन जो है रामलीला मैदान के नाम से पंजीकृत है, खतौनी में सरकार होता है। ये मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ, जन सूचना के माध्यम से 2 बिंदुओं पे प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें राम मंदिर प्रांगण की अराजी संख्या की बात आई थी, जिसमें लिखित तौर पे ओबरा अधिशासी अधिकारी ने यह जवाब दिया है कि यह जमीन राज्य सरकार की है। और देखिए, समाज को भ्रमित करने के लिए उन्हीं परिवार के लोगों के द्वारा जो वहां पे काबिज हैं, इस प्रकार की धारणा फैलाई जा रही है कि नगर पंचायत इस पे कब्जा लेकर के वहां पर अन्य धर्मावलंबियों को वहां पे स्थापित करेगी, वहां पे मस्जिद का निर्माण होगा और इस प्रकार का। ऐसा कभी हो सकता है क्या? मेरा ये मतलब एक प्रश्न है आप समस्त प्रबुद्ध नगरवासियों से या आप समस्त आपसे कि किसी भूमि का रजिस्ट्रेशन जब रामलीला मैदान के नाम से है, तो उस भूमि पर किसी और धर्मावलंबियों का अधिग्रहण कैसे हो सकता है? वहां पर ये कह रहे हैं काबिज लोग कि यहाँ मांसाहार बनने लगेगा और यहाँ पर जो है मुसलमानों को यहाँ पर स्थापित कर दिया जाएगा। तो ऐसा कदापि संभव नहीं है। भगवान का मंदिर है, सर्व हिंदू समाज का मंदिर है। अच्छा, कुछ लोगों ने ये भी कहा है इसमें कि इसमें जो है यदि कोई अनुसूचित जाति जनजाति का व्यक्ति अगर इसमें आ जाएगा, तो अनुसूचित जाति और जनजाति के व्यक्ति को हम इसमें अध्यक्ष नहीं बनने देंगे या सचिव कोषाध्यक्ष नहीं बनने देंगे। तो मेरा आग्रह है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि कृपया अनुसूचित जाति जनजाति को अपने समाज से बाहर न करें। वो हमारे समाज के अभिन्न अंग हैं और बड़ी संख्या में इस देश में निवास करते हैं और भगवान राम सबके हैं। भगवान राम केवट के भी हैं, भगवान राम शबरी के भी हैं और भगवान राम हम सबके भी हैं। तो ऐसे भगवान राम को आप कुछ लोगों के लिए वंचित करने का प्रयास न करें। राम मंदिर प्रांगण के पूर्व अध्यक्ष जिसे मैं जानना चाहूंगा, इस घटनाक्रम को किस दृष्टिकोण से देखते हैं, साथ में पूर्व की घटनाओं का भी उल्लेख क्या है मामला पूरे राम मंदिर प्रांगण का? 2005 में सुदामा पाठक इसके अध्यक्ष हुआ करते थे और उस समय तक व्यवस्था ठीक थी। इंडिया क्लॉथ हाउस के गोयल साहब उसके कैशियर थे। उस समय कोई अव्यवस्था नहीं थी। जब से सुदामा पाठक की डेथ के बाद जब से ये लोग चार्ज लिए नए अध्यक्ष और सचिव, तब से आज तक एक भी चुनाव नहीं हुआ। और ये चुनाव ना होना, साथ ही साथ यह भी प्राय जानकारी मिली है कि वहां पे कोई बही खाता लिखा पढ़ी नहीं है, ना ही बैंक में खाता है। क्या यह चीजें होने के कारण जो समिति में जो पैसे आ रहे हैं, जो कार्यक्रम स्थल बुक करने के लिए पैसे आ रहे हैं, क्या उन पैसों का बंडर बाट हो रहा है? मैं ये भी स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मानस भवन और रामलीला मैदान को मेला लगाने वाले, प्रदर्शनी लगाने वालों को 1 से 1.5 लाख रुपए में कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है और मानस भवन में शादी विवाह के लिए 20,000 रुपये लेकर के उसको दे दिया जाता है। उसका हिसाब आज तक 20 साल हो गया, न तो दिया गया और न तो एक मीटिंग बुलाई गई और न तो जनता को बताया गया और न ही गाना को पैसे को बैंक में जमा किया गया। पूर्व अध्यक्ष जी का कहना यह है कि जो रामलीला समिति है वहां पे लगभग 20 सालों से जो कार्यक्रम स्थल को बुकिंग करने के नाम पर जो पैसे समिति द्वारा अर्जित किए जाते हैं, उन पैसों का कोई लेखा जोखा नहीं है, ना ही सार्वजनिक मंच पर आम जनमानस को खुला मंच के माध्यम से यह ज्ञात कराया गया कि समिति के पास कितना धन आ गया और समिति ने क्या क्या कार्य किए हैं। यहाँ
संभ्रांत व्यक्तियों का मंदिर प्रांगण या रामलीला प्रांगण में हस्तक्षेप न करना। कुछ कतिपय लोगों द्वारा कई वर्षों से इसका संचालन किया जा रहा है, और उसके कारण से होता क्या है ना, जब आप कई वर्षों से संचालन 30 साल 25 साल से करेंगे तो विरोधाभास आएगा। तो हमारी इच्छा है कि पूरी चीजें पारदर्शिता हो जानी चाहिए। ये सार्वजनिक संपत्ति है, इसका एक प्रशासन की देखरेख में चुनाव हो जाए, चिट फंड में इसका रजिस्ट्रेशन हो जाए, खाता खुल जाए, क्योंकि हमें जानकारी हुई है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। न तो यहाँ कोई खाता है, न तो कोई रजिस्ट्रेशन है, और न तो कोई संविधान बना है। जैसा मुझे जानकारी है, हो सकता हो तो वो लोग जाने। और दूसरी चीज, हमारे साथ व्यापार मंडल जिला सोनभद्र के जिला अध्यक्ष जी हैं। जिला अध्यक्ष जी, मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ, जो राम मंदिर में हालिया विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई है, तो कहीं ना कहीं इसमें जो एक सबसे बड़ा विषय सामने आ रहा है वो है समितियों द्वारा लेखा जोखा। जो कार्यक्रमों के नाम पर, सार्वजनिक कार्यक्रमों के नाम पर आम जनमानस से जो पैसे लिए जाते हैं, साथ ही साथ उन पैसों का कोई हिसाब नहीं है। और उस मंदिर प्रांगण में जो भी सार्वजनिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, चाहे वो रामलीला हो, चाहे भंडारा हो, चाहे मंदिर के कायाकल्प हो, उन सभी के लिए पैसे तो समाज से ही लिए जाते हैं। तो मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि समिति द्वारा जो कार्यक्रमों के नाम पे पैसे लिए जाते हैं, उन पैसों का क्या होता है? क्या बंदरबात की स्थिति है? हेलो, ऐसा है कि जो भी पैसा के नाम है राम मंदिर में रामलीला के नाम पे लिया जाता है या कोई भी भंडारा होता है तो वो चंदा करके ही किया जाता है। इसके अलावा जो भी मानस भवन का पैसा आता है या मंदिर में पैसा इकट्ठा होता है, वो भी इसकी कोई जानकारी आम जनता को या वहाँ के लोग जो हैं उनको नहीं मिल पाती है। इसकी जानकारी होनी चाहिए, और काफ़ी दिनों से चुनाव भी नहीं हो पाया है। जब तक चुनाव नहीं होगा तब तक कुछ जानकारी नहीं मिल पाएगी। उस पैसे क्या होता है इसके बारे में जानकारी लोगों को नहीं मिल पाती। अध्यक्ष जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप समाज के प्रबुद्ध वर्ग में से आते हैं। आपके संज्ञान में ऐसा है कि समिति ने कभी जो समिति के अंदर धन आया, उस धन से कोई कार्यक्रम का आयोजन किया हो? नहीं, उस धन से कोई कार्यक्रम का आयोजन आज तक नहीं हुआ है। अब वो धन कहाँ रखा है, कहाँ नहीं रखा है, बैंक में है कि उनके पास है, इसकी भी जानकारी हम लोग को नहीं मिल पाती जो है। तो लगभग कितने वर्षों से वहाँ चुनाव प्रत्यक्ष रूप से नहीं हो पाया है? लगभग हम समझते हैं 25 से 30 वर्ष हो गए हो, उनको चुनाव नहीं हुआ है। और जो भी लोग वहाँ पे हैं, वो कभी चाहे भी नहीं कि ढंग से चुनाव हो के नाम लोगों को जानकारी मिले, जिसकी वजह से ये थोड़ा-सा विवादास्पद स्थिति है या लोगों को मतलब मनसा है जानने की भई उस धन का क्या हो रहा है। ये वजह यही है कि मतलब जानकारी होनी चाहिए भई ये पैसा कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ लग रहा है, जिसकी वजह से लोग चाह रहे हैं चुनाव हो जाए और पारदर्शिता हो। एक ल 10 साल में तो करोड़ों से ज़्यादा ही हो गया होगा, लेकिन उसकी कुछ जानकारी आज तक मिल नहीं पाई, पैसा जाता कहाँ है? या मतलब किसके पास रखा है या क्या होता है उस पैसे का, ये जानकारी होनी चाहिए। समिति में जो वर्तमान में लोग हैं, क्या चंद परिवार के ही लोग उसमें लगभग 25 वर्षों से हैं, कि नए लोगों को उसमें आमंत्रण किया गया है? नहीं, नए लोगों को आमंत्रण नहीं किया है, लगभग जो है हमारी जानकारी में 15-20 साल से वही लोग हैं। और वो जब तक क्या नाम है देखिए पारदर्शिता नहीं होगी तो लोग विवाद का कारण बनेगा ही बनेगा जो है। तो आप सरल शब्दों में ये जान सकते हैं कि जो आज स्थिति उत्पन्न हुई, वो कहीं न कहीं प्रत्यक्ष रूप से चुनाव ना होना, एक लंबे कालखंड से एक ही परिवार का उस पे कब्ज़ा होना, और साथ ही साथ जो समिति में पैसे आ रहे हैं, उन पैसों से कोई सार्वजनिक कार्यक्रमों का तो आयोजन नहीं हो रहा है, और जो भी कार्यक्रम वहाँ आयोजित किए जा रहे हैं, उसके लिए पैसा आम जनमानस से ही लिया जा रहा है।